जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे दोस्तों, कल रायपुर खोलने की हमें परमिशन मिल गई है। उस सिलसिले में बहुत से दोस्तों की बार बार कमेंट्स आते हैं, फेसबुक मैसेज आते हैं कि भाई दुकान खुलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, कब से कितना दुकान खुल रहा है। तो दोस्तों अभी हमें परमिशन मिल चुकी है। अब हमें कुल मिला के उसके लिए आगे एक बार जानकारी प्रॉपर ले लेना चाहिए और अपडेट हो जाना चाहिए कि कल से दुकानें खुलनी हैं। बहुत से दोस्त का फ़ोन मैसेज होते हैं तो हर किसी को मैं सही टाइम पर जवाब नहीं दे पाता हूँ। हमारे संजय वाधवानी भाई, थैंक यू भैया। सुनील मेहानी जी, आपका भी धन्यवाद। कपिल काली पहुजा जी, आपका भी थैंक यू। वेलकम टू फेसबुक लाइव। कुछ अच्छी चीज़ों को परमिशन मिल गई है, कुछ लोगों को परमिशन नहीं मिली है। इस विषय में हम बात करेंगे और इसमें जो आज वेलकम होते जा रहे हैं हम सबको धन्यवाद भी करेंगे। अमित कुकरेजा जी भैया, आपका वेलकम। प्रमोद कुकरेजा जी भैया, आपका भी वेलकम। कैसे हैं नोनू भैया। सुनील मेहानी जी हाय, आपको भी हाय। हेलो भाई दोस्त। कपड़े की दुकान, मैं कपड़े से जुड़ा हुआ था तो इसलिए मुझे कपड़े से रिलेटेड बहुत मैसेज आते हैं, इसलिए कपड़े वालों को भी बधाई। कल दुकान खुल रही है आपकी, पूरे शहर की समस्त कपड़ा दुकान खुल रही है। टोटल कपड़े दुकान को 4 दिन की परमिशन मिली है, जिसमें से 2 दिन एक लाइन खुलेगी, 2 दिन दूसरी लाइन खुलेगी। जैसे दिल्ली में होता है ना, ऑड इवन नंबर के हिसाब से गाड़ियाँ चलती है, वैसे इस बार कपड़े की दुकान भी ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। और बहुत सी दुकानों को परमिशन मिली है 3 दिन की, किसी को 2 दिन की, हफ्ते में 4 दिन की। कपड़े वालों की परमिशन कम हो गई है, कपड़े वालों को 4 दिन की परमिशन है, जिसमें से दोनों तरफ 2-2 दिन की दुकान खुलेगी। एक अगर किसी की दुकान ईस्ट साइड है, किसी दुकान की वेस्ट साइड है, तो दोनों की दुकानें 2-2 दिन की है परमिशन। वो आप अपने मार्केट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अपन कपड़े की पंड्री की बात कर लेते हैं तो उसमें नॉर्थ और साउथ 2 तरफ दुकानें हैं, तो वो वहाँ के एसोसिएशन के जो अध्यक्ष होंगे ना, वो डिसाइड करेंगे। और कल सवेरे 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक की परमिशन आपको कपड़े की दुकान खोलने की मिली हुई है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग आज तैयारी कर लें, आज अपने एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात कर लें कि कल किसको परमिशन है, कल किसको परमिशन नहीं है। जो भी कपड़ा मार्केट के अध्यक्ष है, चंदर विधानी जी अध्यक्ष हैं, उनका अगर नंबर किसी के पास नहीं हो तो मुझसे आप ले लें, मैं आपको नंबर दे दूंगा। इसमें कमेंट में भी लिख देता हूं मैं नंबर, किसी को नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि कपड़ा मार्केट से रिलेटेड वही बेस्ट आपको रिप्लाई दे सकते हैं। कौन सी दुकान खोलने की परमिशन कल वो देंगे, कौन सी दुकान की परमिशन वो नहीं देंगे, वो उन पर डिपेंड होता है। वो सबसे चर्चा करके यहाँ मतलब सब चीज़ों को बैलेंस करके बनाना चाहते हैं, क्योंकि सीएम साहब का भी कहा हुआ है कि कोई भी कारण से उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अन्यथा ज़बरदस्त कार्रवाई की जाएगी। जो पूरे देश की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से चलना है। और इन सब चीज़ों के लिए ना हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं चंदर विधानी जी को कपड़ा मार्केट की तरफ से, कि उन्होंने बहुत प्रयास किए। उन्होंने मुझे भी फ़ोन किए थे, महापौर जी को भी बहुत फ़ोन किए, विधायकों को भी फ़ोन किए, सांसदों को भी फ़ोन किए, सबसे प्रयास करके सीएम हाउस भी गए, पूर्व सीएम के पास भी गए, सबके पास गए और बहुत मेहनत उन्होंने की है, तब जाके मार्केट खुलने की हमको परमिशन मिली है। कपड़ा मार्केट के ऊपर फिर से कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो गई थी। चैम्बर में 2 गुट ने आरोप लगाया कि पूरे शहर में सिर्फ कपड़ा मार्केट खोलने की परमिशन मांगी जा रही है, बाकी पूरे शहर को खोलने की परमिशन नहीं मांगी जा रही। लेकिन ये बात गलत थी। चंदर विधानी जी ठीक है कपड़े से हैं, वो कपड़े की बात कर रहे थे, लेकिन चैम्बर में जितेंद्र बलोटा जी ने भी बहुत मेहनत की पूरे शहर को खुलवाने के लिए। अमर पारवानी जी कैट के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी ज़बरदस्त मेहनत की है, कंटिन्यू सीएम साहब से संपर्क में थे, आपके इनसे संपर्क में थे, सीएम साहब हो गए, कलेक्टर हो गए, एसपी हो गए, सबसे लगातार संपर्क में अमर पारवानी जी ने भी बनाया हुआ था। वो भी बहुत मेहनत कर रहे थे कि दुकानें खोलने की किस तरीके से हमें परमिशन मिल सकती है, किस तरीके से हम बेस्ट कर सकते हैं, जो अपना पॉजिटिव वर्क अपना पार्ट दे सकते हैं हम ज़रूर देंगे। ऐसा अमर पारवानी जी ने बहुत मेहनत की थी। मुझसे भी 2-3 बार बात हुई थी अंकल की, मैंने भी उनको धन्यवाद दिया अंकल, मैंने भी कुछ सुझाव भेजे उनको। वैसे ही जितेंद्र बलोटा जी से मेरी मुलाकात ज़रूर नहीं हुई, लेकिन उन्होंने भी बहुत प्रयास किए, लालचंद गुलवानी जी ने भी प्रयास किए हैं, सभी ने प्रयास किए हैं, तभी जाके दुकानें खुली हुई है। नहीं तो एक तरफ तो आप जो हमारे देश में गुजरात मॉडल बोल जाता है अहमदाबाद को, आज अहमदाबाद ही एक ऐसा शहर है
पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिसको कम्प्लीटली दूध मेडिकल भी बंद करवा दिया गया, वहाँ मिलिट्री फोर्स लग चुकी है। आज अहमदाबाद ऐसी हालत हो चुकी है, वो हिंदुस्तान का वुहान बन चुका है, जो रोज़ स्पीड से केस बढ़ रहे हैं। तो हम शुक्र मनाएं कि हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा सेफ़ है, हमारी सरकार बहुत अच्छा मेहनत कर रही है, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है इन चीज़ों में। और जो इस मिट्टी में कुछ तो ऐसा है, हमारी छत्तीसगढ़ की मिट्टी में कुछ तो ऐसा है कि जो भी कोरोना पेशेंट हमारे पास आ रहा है, चाहे हमारे राज्य का है चाहे बाहर राज्य से हमारे पास आ रहा है, तो वो ठीक होके जा रहा है। इसलिए हम अपनी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का भी एक बार शुक्रिया अदा करें कि इस मिट्टी में जो भी आ रहा है ठीक होके जा रहा है। और हम इतने दिन अपने घरों में बंद रहे या जो भी प्रॉब्लम रही जैसी भी फेस की, लेकिन हमारे किसी भी टाइप के हमारे यहाँ ना कोई आंदोलन हुए, ना ही कोई हम लोग ने कोई गड़बड़ की या ना ही कुछ किया। हमारी छत्तीसगढ़ की मिट्टी में कुछ तो अच्छा है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ को इतना बेहतरीन बनाए रखी है। एक भी पेशेंट की कोई मतलब जनहानि नहीं हुई या कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ। हमारी सरकार भी इतनी मेहनत कर रही है, इतना बेहतरीन कार्य कर रही है। हाँ, शराबबंदी से, शराब की दुकान खुलने से मुझे ज़रूर नाराज़गी हुई। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि भैया आप आवाज़ नहीं उठाते। बिल्कुल मैं आवाज़ उठाऊँगा, हमारे सरकार से मैं बिल्कुल निवेदन करूँगा कि भैया शराब दुकान जल्द से जल्द बंद कीजिए। इसके कारण लोग बहुत बुरी प्रभावित होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि बहुत बुरा इफेक्ट होने वाला है। हमारे बीच पूर्व महापौर जी प्रमोद दुबे जी, भैया नमस्ते, प्रणाम। प्रमोद भैया प्रणाम। अरुण खोसले भाई आपको भी प्रणाम। राजा गर्ग जी आपको भी भाई वेलकम। महेश जसवानी जी आपका वेलकम। विशाल भाई आप कंटिन्यू मैसेज कर पूछते हैं, बहुत अच्छी आपकी जागरूकता है, आपको भी थैंक यू। मनीष पंजवानी जी, प्रवीण भाई केम छो भाई, टीना छत्तीजा जी, राकेश साहू जी वेलकम। दर्शन सोनी भाई, दर्शन कैसे हो दोस्त। संजय पारवानी जी, प्रकाश लालवानी जी भैया नमस्ते। विनोद तारवानी जी भैया नमस्ते। गणेश किंगरानी जी भाई आपका भी वेलकम। आप सभी को वेलकम। और आज हम बात करेंगे कपड़े की, अपन एक शुरुआत की कि जिनको 4 दिन की परमिशन मिली है, 2 दिन इस लाइन को 2 दिन उस लाइन को, पूरे शहर की कपड़ा दुकान खुलेगी। पर्टिकुलर ये पंडरी मार्केट के लिए आदेश नहीं है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आपके जो भी एसोसिएशन हेड होंगे आप उनसे एक बार आज संपर्क करें, ताकि आपको पता पड़े कि कल आपकी दुकान खुलनी है कि नहीं खुलनी है। एक चीज़ और सबसे बोलना चाहूँगा कि आप इतने दिनों बाद अपनी दुकान खोलने जा रहे हैं ना, तो कम से कम मास्क तो आप कंपलसरी लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, और आप लगाइए भी। एक ग्लव्स ज़रूर खरीदिए कल दुकान खोलने से पहले। आप सबसे पहले अपनी दुकान को सैनिटाइज़ करवाइए। सैनिटाइज़ करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस जगह पर कौन बैठा, कब बैठा, कैसा बैठा, आपको नहीं मालूम। आपके शटर को कौन छू के गया, आपके ताले को कौन छू के गया, वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत दिनों बाद आप दुकान खोलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी दुकान को सैनिटाइज़ करवाइए। आपके एरिया के जो भी पार्षद हों, आप उनसे कोशिश करके प्रेशर करके करवा लीजिए। आप कल दुकान खोलने से पहले कोशिश कीजिए। आपकी दुकान 9 बजे का टाइम अगर मिला है, परमिशन मिली है, तो आप कोशिश कीजिए पहला दिन आप सुबह 7 बजे 8 बजे उठ के तैयारी करके दुकान खोलिए। 3 बजे तक का टाइम मिला है आपको, रात के 10 बजे तक का टाइम नहीं है, इसलिए आप 3 बजे तक का टाइम समझ के। जैसे पुराने बुजुर्ग होते थे ना, हमारे बुजुर्ग होते थे, वो करते थे सुबह 6 बजे 7 बजे दुकान खोलते। तो अभी समय पुराना लौट आया है। आप सुबह 9 बजे दुकान खोलने की पूरी कोशिश कीजिए। जिनको खरीदारी करनी होगी वो करेंगे। ऐसा ना हो जाए कि आप सोच रहे हैं कि हम दुकान तो 11 बजे खोलते थे, रायपुर 12 बजे खुलता था, और 12 बजे खोलें, आप साफ सफाई करें, कंप्लीट करें, 1-1:30 बज गया, 2 बज गया, और 3 बजे आपकी दुकान बंद कराने के लिए पुलिस आपके पास आ जाएगी और कार्रवाई भी करेगी अगर आप 3 के बाद दुकान खोलते हैं तो। इसीलिए आपसे निवेदन है, आप जल्द से जल्द कल उठें, तैयारी करें, और सुबह जाके आप 9 बजे करेक्ट दुकान खोल लें। और आप अपने स्टाफ को भी, जैसे आप किसी की दुकान में 10 स्टाफ हैं, तो सरकार ने भी कहा है उस चीज़ का गाइडलाइन का पालन करें कि आप 10 में से कुछ स्टाफ को बुलाएं, कुछ को न बुलाएं, कुछ को इस दिन बुलाएं, कुछ को उस दिन बुलाएं। इन सब चीज़ों का पालन करें, ताकि आपके ऊपर भी भार ना पड़े, उनके ऊपर भी भार ना पड़े, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, और सरकारी नियमों का भी आप पालन करें। किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं होना चाहिए दोस्तों। और इस बीच में एक जूते की दोस्त ने मेरे वो किया था, जूते का काम है उसका, उसने भी बार बार पूछा था भैया हमारा क्या हुआ, परमिशन मिली नहीं मिली। जूते वालों को भी परमिशन मिल गई है। शूज़ एंड क्लॉथ वाले को 4 दिन की परमिशन है, 2 दिन इधर 2 दिन उधर। उसके अलावा हम बात करते हैं जैसे मिल्क, दूध डेयरी सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक के डेली खुलेंगी, शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक डेली खुलेंगी, ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट एंड पनीर 6 बजे से, सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक के परमिशन है उसमें। मोहम्मद अजहर भाई, भैया मोदी जी का क्या प्लान है आप बताएं। भैया मोदी जी का प्लान तो मोदी जी बताएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ।
और इस पे मोहित भाई कैसे हैं आप, अज्जू राठौड़ जी भैया वेलकम, विशाल रजनानी भाई नाइस थैंक यू, जीत चंदवानी जी भैया वेलकम, लखन ओचवानी भाई राजस्वामी, अजय लालानी जी भैया वेलकम, विकास ठाकुर जी वेलकम भैया जी, राजा गर्ग हमारे नेता कैसे हो विक्की भैया जैसा हो, नहीं हमारे भाई कैसे हो, राजा भाई जैसे हो, नेता का तो पता नहीं, भाई आप अच्छे हो और आप हमेशा हमारे भाई रहोगे। संदीप भैया कैसे हैं, संदीप भैया बहुत दिन से पार्टी नहीं दिए हो। दिनेश सोलंकी भाई आपकी कल चाय दुकान नहीं खुलेगी दिनेश भाई। और आगे हम बढ़ते हैं, भरत बाग जी वेलकम भरत भाई, सोशल मीडिया पे आपसे बहुत कमेंट होती रहती है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी लाइव देख रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, नॉन वेज की दुकानें, अंडे की दुकानें, इनको भी परमिशन मिल गई है खोलने की। नॉन वेज और मांस मटन की जो दुकानें हैं ना वो भी खुलेंगी। मैं तो सोचता था नहीं खुले, लेकिन भाई उनका भी अपना व्यापार है, उनकी भी अपनी सोच है, वो उनको भी परमिशन मिली है। सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक के वो भी डेली खुलेंगे। मेडिकल एंड हॉस्पिटल रिलेटेड, जो मेडिकल इमरजेंसी या हॉस्पिटल से रिलेटेड जिस टाइप की भी दुकानें हैं, जो भी इस टाइप की चीज़ें सब रखते हैं, उनको 24 आवर का टाइम परमिशन मिला गया है। मेडिकल एंड हॉस्पिटल का टाइम टेबल 24 आवर का गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। वो अपनी सुविधा के हिसाब से जैसा वो चाहें, जैसा उनके पास मैन पावर हो, टाइम पावर हो, वैसा वो यूज़ कर सकते हैं। मोहम्मद एजाज अखाई भाई, पीएम केयर फंड से कुछ हेल्प होगी क्या मिडिल क्लास को? मैं इसके लिए बिल्कुल एक वीडियो अलग से बनाऊंगा मोहम्मद भाई, और बिल्कुल मैं आपसे सबसे एक अपील भी करना चाहूँगा कि आप कल जब दुकान खोलें, जब भी आप अपनी दुकान पर बैठें, आपके पास अभी स्टार्टिंग में ग्राहकी है नहीं है, मालिक करे आपके पास बहुत अच्छा काम हो, एक चिट्ठी सीएम हाउस, एक चिट्ठी पीएम हाउस ज़रूर लिखें और उनको बिल्कुल आप ये चीज़ का एहसास दिलाएं कि भैया हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमको जो 2 महीना 2.5 महीना हमारी दुकानें बंद थी, हम अपनी स्थिति में जो थी अभी, हम उसका किराया कहाँ से भरेंगे और उसकी हम ईएमआई कहाँ करेंगे? सरकार ने बोला 3 महीने की ईएमआई फी, लेकिन एक्चुअली उसको मॉरिटोरियम का एक वर्ड चिपका दिया गया। मॉरिटोरियम का मतलब आप गूगल में चेक कर लीजिए। मॉरिटोरियम का मतलब ये होता है, सपोज आपकी किस्त है 50,000 रुपये महीने की, जिसमें आपका 35,000 ब्याज जाता है, 15,000 मूल जाती है, तो 35,000 जाके आपको तब तक, जब तक आपका टाइम है लोन का, तब तक बढ़ता जाएगा। उस टाइम तक आपको वो किस्त कम से कम 10 किस्त एक्स्ट्रा पटानी पड़ेगी। सरकार ने फिर से आपको बेवकूफ़ बनाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए आपसे निवेदन है, चिट्ठी लिखिए, उनको आप ट्वीट कीजिए, उनको आप मेल कीजिए। मेल आईडी चाहिए तो मैं आपको नीचे आपको कमेंट्स में दे दूंगा लास्ट में, आप बिल्कुल इससे मेल आईडी ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करके आप मेल आईडी ले लीजिए। आप बिल्कुल सीएम हाउस, पीएम हाउस बिल्कुल आप ट्वीट कीजिए, मेल कीजिए, चिट्ठी लिखिए, पत्र लिखिए, अपना अधिकार मांगिए। पीएम केयर फंड पीएम की केयर के लिए नहीं है, पीएम केयर फंड आपकी केयर के लिए। अगर लोगों ने दान दिया है ना, तो प्रधानमंत्री जी के लिए दान नहीं दिया है, वो दान जो है ना आप लोगों के लिए। अभी जो इतना बड़ा अरबों में जो 76 अरब का हमारे को अभी रिसेंटली फंड मिला है अमेरिका से, वो पीएम की केयर के लिए नहीं है। पीएम 8,500 करोड़ प्लेन खरीद रहा है, लेकिन आप यहाँ पर अपनी बैंक की किस्त नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आपको सबको चिट्ठी लिखनी चाहिए, चाहे ये भूपेश बघेल जी को लिखे, चाहे प्रधानमंत्री जी को, दोनों को आपको लिखना है। भरत बाग जी पूछ रहे हैं कबाड़ की दुकान खुल रही है क्या विक्की भाई? नहीं भैया, इन चीज़ों को भी परमिशन नहीं मिला है। प्रेम शुक्ला जी भैया जय हो, आज आपका भविष्य बहुत ज़ोरदार है। भैया आप हमारे भाई हो, ये हमारा दिन ज़ोरदार है तो हमारा भविष्य वैसे ही ज़ोरदार हो गया। बबलू भाई, बबलू भैया नमस्कार, बहुत सालों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ट्रेन में मुलाकात हुई तो उसके बाद से आपसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। बबलू भैया आप फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, आगे भी आप व्हाट्सएप में हाय हेलो करते रहिए भैया, तो मुलाकात होती रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं, पेट्रोल पंप। सिटी के अंडर के पेट्रोल पंप के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जारी रहेगा। और आउटर की जो पेट्रोल पंप रहेंगे ना, वो 24 आवर खुले रहेंगे। जैसे आप सिटी से बाहर हो गए, रिंग रोड से आप बाहर चले जाते हैं ना, आप लभांडी क्रॉस कर लेते हैं, वो आउटर रिंग रोड कहला जाता है, आउट ऑफ रिंग रोड हो जाता है। तो वैसे पेट्रोल पंप जो होते हैं ना शहर में, ये 24 आवर खुले रहेंगे। जो भी जैस्तम चौक हो गया, मालवीय जैस्तम चौक हो गए, यहाँ आपके घड़ी चौक हो गया, यहाँ आपका राष्ट्र टाकीज के पास का एरिया हो गया, यहाँ आपका
फाफाडी एरिया हो गया, ये सारे पेट्रोल पंप जितने भी हैं, ओसवाल पेट्रोल पंप हो गया, लवांडी से पहले वाला, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं ना आपके 9 बजे तक रात के खुले रहेंगे। इसके बाद दायरे से जो आते हैं ना वो रात के वो 24 आवर खुले रहेंगे। उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, लेकिन कोशिश कीजिए आप अननेसेसरी परेशान होने से बचिए। और वन टाइम पेट्रोल डलवा रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप एक बार में पेट्रोल 200 300 500 रुपये डलवा लें, गाड़ी में डलवा रहे हैं 500 1000 पेट्रोल डला लें। अननेसेसरी बार बार पेट्रोल का पैसा लेन देन करते हैं, उस समय वो नोटों में किस हाथों से हो क्या है नोट, इन सब चीज़ों से बचे। डिजिटल पेमेंट करें, फ़ोन पे करें, गूगल पेमेंट करें या पेटीएम करें या कार्ड पेमेंट करें। और कोशिश करके दोस्तों भाइयों सबसे निवेदन है, कोशिश करके जितनी भी पेमेंट की आप लेन देन करते हैं उसमें ग्लव्स पहने रहिए। जितना भी पेमेंट आप लेन देन करें, चाहे दुकान में ग्राहक से, एक बहुत अच्छा वीडियो मेरे पास बॉम्बे उसका एक छोटे से गांव का आया था, उसने बहुत अच्छा एक पहल की है। उसने दुकान के बाहर, उसने दुकान में अपने 2 सिस्टम कर दिए हैं। ग्राहक जब पैसा देता है तो वो नोटों की, ग्राहक जब पैसा देता है वो नोटों को अलग जगह रखता था, और जो वो ग्राहकों को चिल्लर वापस करता था वो अलग जगह रखता था, और लिख के रखा है दुकान के बाहर। कोशिश कीजिए डिजिटल पेमेंट से हमें पेमेंट फॉरवर्ड कीजिए, चाहे गूगल पे हो, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे पेटीएम हो, इस टाइप से आप पेमेंट फॉरवर्ड कीजिए। उसने इस टाइप से लिख के रखा था। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अननेसेसरी इन चीज़ों से बचें, मतलब बिन बुलाई बीमारी से बचें। और इन चीज़ों की तो हमें आदत डाल देनी चाहिए, हमें जितना हो सके डिजिटल पेमेंट का लेन देन करना चाहिए, पेटीएम फ़ोन पे इस टाइप की चीज़ों करना चाहिए। किसी भी अनजान आदमी से नोट लेना पड़ता है, वो किस टाइप के नोट कहाँ से घूम के आए हैं, उस पर क्या स्थिति है, सरकार ने हालांकि इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, ये अपनी सूझबूझ से कीजिए। आप जैसे मास्क कंपलसरी करते हैं वैसे आप ग्लव्स भी कंपलसरी कीजिए। ये सरकार ने आपको नहीं बोला है, लेकिन ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ग्लव्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब कल शटर खोलेंगे, आप जब अपने काउंटर में साफ़ सफाई करवाएंगे, या लोग मिलेंगे, कल बहुत दिनों बाद आप मार्केट में एक दूसरे से मिलेंगे, तो आप एक दूसरे को हाथ जोड़िए, ना कि हाथ मिलाइए, ना गले मिलिए, ना हाथ मिलाइए, और बिल्कुल डिस्टेंस में खड़े रहिए। कई बार होता है कि अपन बहुत दिनों बाद किसी से मिलते हैं तो मीटिंग करने खड़े हो जाते हैं, बात करने खड़े हो जाते हैं, तो इन चीज़ों का पालन कीजिए। देखिए आपके साथ कुछ होगा तो वो दुकानदार आपकी मदद करने आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी मदद के लिए आपको खुद खड़ा होना चाहिए। वैसे भी एक कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप जब खुद की मदद करेंगे तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा, आप खुद की रक्षा खुद करेंगे तो ईश्वर भी आपकी रक्षा करेगा। पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव वाइब के साथ आप बिल्कुल दुकानदारी कीजिए, और बहुत अच्छी दुकानदारी कीजिए, बिल्कुल सब अच्छा होगा। धीरे धीरे आगे बढ़िए। और अभी तो आने वाले कुछ समय बहुत मंदी रहेगी, तो कोशिश कीजिए आप सुबेरे जल्द से जल्द दुकान खोलिए। 9 बजे का समय मिला है, उसको भरपूर उपयोग कीजिए। 3 बजे तक का गवर्नमेंट गाइडलाइन को फॉलो करके आप बिल्कुल टाइम से दुकान बंद कर दीजिए। धीरे धीरे इन टाइमों को हो सकता है आगे बढ़ाया जाए, अगर मतलब अचानक से स्थिति नहीं बिगड़ती है और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है तो वो जाके टाइम आगे बढ़ा दिया जाएगा। और कुल मिला के जो कुछ चीज़ों को जैसे परमिशन नहीं मिली है, फर्नीचर शॉप को परमिशन नहीं मिली है, एक गिफ्ट टॉयज़ वालों को परमिशन नहीं मिली है, स्पोर्ट्स वालों को परमिशन नहीं मिली है, और भी ऐसे कई चीज़ें हैं जिनको परमिशन नहीं मिली है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था भैया हमें परमिशन नहीं मिली है। तो मैं माफ़ी चाहता हूं भाई कि इस सिलसिले में आपको परमिशन नहीं मिली है, तो आप भी बिल्कुल सीएम साहब को ट्वीट कीजिए, कलेक्टर साहब रायपुर में ट्वीट कीजिए, आप एक लेटर बना के अपनी एसोसिएशन की तरफ से उनको कलेक्टर को फोर्स करवाइए। विशाल कटारिया जी, भैया गिफ्ट शॉप ओपन का आदेश क्यों नहीं दिया गया, सबको आदेश है। विशाल भाई आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है दोस्त। और ये जो चीज़ें हैं ना, कलेक्टर साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें कहा गया था कि हम एक दिन में पूरे शहर को परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन जिन्होंने बहुत ज़्यादा, जिन भी एसोसिएशन ने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया था उन एसोसिएशन को सबसे पहले परमिशन दी गई है। और धीरे धीरे अब जैसे कल दुकानें खुल जाएंगी ना, मनीष पंजवानी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ग्रेट फ्यूचर। थैंक यू भाई मनीष भाई, आपको भी बेस्ट विशेष कि आप हमारे दोस्त हैं और आप हमें ऐसे ही दोस्ती निभाते रहें, प्यार निभाते रहें। महेश जसवानी जी वेलकम आपका, और मनीष मंदानी जी भैया वेलकम। विवेक वाधवानी कैसे हैं दोस्त विवेक भाई। प्रेम भैया कैसे हो, कल आ रहा हूँ चाय पीने। महेंद्र चेनवानी भैया राजस्वामी। फातिमा नुसरत बानो नुसरत जी वेलकम। विशाल मनकानी जी भैया वेलकम।
जितेंद्र तलरेजा, जो भाई नमस्ते, सन्नी सेतपाल, भैया सन्नी भाई कल दुकान खुल रही है, सेठ से पता कर लीजिएगा। अतुल कुमार तिवारी जी, भैया आपको भी वेलकम। मोहम्मद एजाज भाई ने फिर से कुछ लिखा है, भैया भाइयों को मज़दूर पैदल जा रहे हैं हम, उसमें भी कोई उससे नहीं हुआ है अभी तक पीएम केयर फंड का। हाँ बिल्कुल एजाज भाई, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है कि पीएम केयर फंड से मज़दूरों का कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ये बहुत ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लम। लेकिन ठीक है, फिर भी हमारी छत्तीसगढ़ सरकार तो इस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर भी रही है। लोग भ्रामक फैला रहे हैं, अच्छी बात, फैलाते रहें, उनको कोई बात नहीं, अच्छा है कि वो अपनी मानसिकता शो करते हैं। लेकिन बाहर जो हम देख रहे हैं ना, यूपी का हो गया, क्योंकि यूपी में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर मज़दूर बहुत तरीके से जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है, वहाँ पर मज़दूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और आपके महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, ये कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो इन सब जगहों पर बहुत ज़्यादा मज़दूर हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा मज़दूर नहीं है, लेकिन अब उम्मीद करता हूँ भूपेश बघेल जी ने इतनी बढ़िया तैयारी की है कि छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसी इंडस्ट्रियाँ डेवलप कराएंगे, गुजरात की तर्ज पर इतनी इंडस्ट्रियाँ डेवलप होने वाली हैं जिसके कारण आगे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा मज़दूर आएंगे। लेकिन मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सब जहाँ पर भी जो भी आप मज़दूर को देख रहे हैं, हाथ जोड़ के उनको खाना खिलाइए, उनको पानी पिलाइए। आपके घर में 2-4-5 चप्पल एक्स्ट्रा है, शूज़ एक्स्ट्रा है, ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपके जूते चप्पल हैं उनको सैनिटाइज से थोड़ा सा सैनिटाइज करके उन गरीब मज़दूरों को दे दीजिए। मैंने 1-2 मज़दूरों को ऐसा देखा कि चप्पल नहीं था तो उन बेचारों के पास वो पैर में प्लास्टिक की बोतल बांध के, रस्सी बांध के वो चप्पल बना के चल रहे थे। मतलब इतना दर्दनाक था। मैंने फिर अपने तरफ से जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा थे, हमारे घर में स्टैंड में जितने भी थे, मैंने अपने पड़ोसी से भी बात की, उनके पास भी इतना एक्स्ट्रा था, 2-4 लोगों से बात किया, वो एक जंबो पॉलीथीन उठाया और उन मज़दूरों से बात की जहाँ पर भी जो भी उनको एक साथ दे सकता था, नेकी की दीवार की तरह उनको हमने पहुँचा दिया और जो बेस्ट हो सकता था हमने कोशिश करके उनको प्रोवाइड करा दी। जितनों को भी आए, जिसको जो साइज आए, हमारी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है हमने कर दिया। तो दोस्तों जहाँ भी आप देखें, उनको पानी पिलाने की सेवा करें या कुछ खाना खिला सकते हैं बिल्कुल खिलाएं। और आप कल से अपनी सबकी दुकानें खुल रही हैं, तो अपने स्टाफ को भी आप पूरे तरीके से न बुलाएं और आधे स्टाफों को बुलाएं, आधे लोगों को न बुलाएं, एक साथ भीड़ न बढ़ाएं। और हो सके तो गाड़ियों का भी इस्तेमाल जो है थोड़ा सा देख कर करें, मतलब अननेसेसरी मार्केट में न घूमें। और आगे भी हम सबको एक चीज़ की आदत डाल देनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो वर्ड है वो आगे आने वाले 1-2 साल तक इफेक्टेड रहेगा। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जितने भी मोटिवेशनल ट्यूटर्स, टीचर्स हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, करीब मैंने 25-30 मोटिवेशनल टीचर और स्पीचर्स को सुना है, देखा है, पढ़ा है। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला है कि ये चीज़ जो है आने वाले 1-2 साल तक इफेक्टेड रहेगी। तो लोग शॉपिंग करने बाज़ार में कम जाएंगे। लेकिन मेरा दोस्तों मेरा कहना है कि आप अपने पास ज़रूरी चीज़ों का स्टॉक रखें, अननेसेसरी स्टॉक न बढ़ाएं, अननेसेसरी चीज़ों को ख़रीदारी न करें, क्योंकि बहुत दिनों बाद आप दुकान खोलेंगे तो कोई आपको पेमेंट देगा, होलसेल वालों को बहुत तकलीफ जाने वाली है कि रिटेल वाले बहुत इजीली पेमेंट नहीं देंगे, बहुत सारे लोगों की पेमेंट कहीं ना कहीं फंसी होगी। तो ऐसी चीज़ों को, सब चीज़ों को बैलेंस करें, किसी के ऊपर कोई नाराज़ ना हो, प्रेम से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें। ऐसा ना सोचें कि भैया मेरे ही घर में ज़रूरत है, क्योंकि सामने वाले के घर में भी ज़रूरत है। हर किसी को दूसरे के आप अगर किसी को पैसा लेन देन करते हैं तो सामने वाला होलसेल वाला भी कहीं और पैसा देगा, तब जाके माल लेगा। उसको भी ईएमआई लगती है, उसको भी किराया लगता होगा, उसको भी ब्याज लगता होगा, उसको बिजली बिल पटाना होगा। आप सबसे एक निवेदन और है, आप सबको भी छत्तीसगढ़ सरकार को एक लेटर लिखिए, ट्वीट कीजिए कि इस बंद समय का जो मिनिमम किराया बिजली बिल आ रहा है वो नहीं लगना चाहिए। मेरा भी मानना है कि कमर्शियल बिजली बिल कम से कम माफ़ होना चाहिए। घर में तो हम यूज़ किए हैं, हमको घर का लग रहा है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमने जब दुकानें ही नहीं खोली, तो फैक्ट्रियाँ नहीं खोली, मिल नहीं खोली, वेयर हाउस नहीं खोले, तो उनका हमें बिजली बिल का किराया नहीं लगना चाहिए। इन सब चीज़ों को अपने एसोसिएशन के माध्यम से सीएम साहब तक भेजें, कलेक्टर तक भेजें, कोशिश करें आपकी कमर्शियली ये पैसे माफ़ हो जाएं। ईएमआई माफ़ के लिए भी आप कलेक्टर बस एक बार प्रेशर बनाएं, एक बार कोशिश करें, अपने एसोसिएशन के माध्यम से जाएं, पीएमओ में चिट्ठी लिखें, सीएमओ में चिट्ठी लिखें, कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, हमसे हर रूप में टैक्स ली गई है। आपने जीएसटी भी पटाई है, पैसे भी पटाई है, स्टेट टैक्स भी पटाई है। आप अगर जीएसटी पटाते हैं ना, तो उसमें लिखा रहता है, अगर एक कपड़े वाला जीएसटी पटाता है 12%, 5%, 2 टाइप की टैक्स है।
तो उसमें साफ लिखा रहता है 12% में 6% आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, 6% स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी, या ऐसा नहीं है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपकी मदद करेगी। दोनों से मदद मांग रहे हैं आप, और मदद मांगना आपका अधिकार है। आप भीख नहीं मांग रहे हैं, याद रखना ये लाइन, आप भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो चाहे भूपेश बघेल जी, आपको दोनों से मांगने का बराबर अधिकार है। जो उनके हाथ में होगा इस और उनको बात करनी चाहिए। अभी तक के मैंने दोनों की तरफ से ऐसी कोई पैकेज के बारे में नहीं सुना। ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस का हूं तो इसलिए मैं भूपेश बघेल जी को के लिए नहीं बोलूँगा। भूपेश बघेल सरकार हमारे बड़े हैं, बिल्कुल हम उनके लिए भी बोलेंगे ये चीज़ कि बंद समय का बिजली बिल माफ़ होना चाहिए, स्कूल फीस माफ़ होनी चाहिए। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बिजली स्कूल फीस से माफ़ होती तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ लोगों के साथ मिलकर पब्लिक PIL लगाने वाला हूँ सारे स्कूल एसोसिएशन के खिलाफ कि बंद समय की 3 महीने की स्कूल फीस माफ़ होनी चाहिए। अगर लॉकडाउन 3 का 6 महीना होता है तो 6 महीने की स्कूल फीस से माफ़ होनी चाहिए, क्योंकि एक स्कूल आज लग्जरियस हो चुका है, ब्रांड हो चुका है। जब आप स्कूल में अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वो डोनेशन और सीट्स नहीं होना और किस टाइप की कालाबाजारी करता है सबको पता है। तो इस समय हमें उनसे सिंपत्ति नहीं दिखानी चाहिए कि स्कूल फीस नहीं देंगे हम तो वो स्कूल कहाँ चलाएंगे। जिनकी कैपेसिटी है बिल्कुल उनको डोनेशन समझ के स्कूल वालों को दे देना चाहिए। जिनके पास 100 करोड़ है, 50 करोड़, 200 करोड़ है, उनको तो किसी भी टाइप का फंड माफ़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको अभी किसी भी रूप में अपने स्टाफ को पूरी सैलरी देकर मदद करनी चाहिए, किराया माफ़ करके मदद करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सबको करना चाहिए, जिनके पास ईश्वर ने दिया है उनको देना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ कहा गया है, आप जितना देंगे रिवर्ट डबल होके आएगा। अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइंस यही चीज़ बोलता है, जो आप देंगे वो आपको रिटर्न मिलेगा। तो किराएदारों के लिए भी आपको सोचना चाहिए सबको कि किराया कहाँ से निकालेंगे। बंद दुकान रही है 2-2.5 महीना, वो दुकान खोलेगा तो कल से उसकी दुकानदारी चालू नहीं होगी, लेकिन आप कल से उनका किराया वापस लागू हो जाएगा, बिजली बिल वापस लागू हो जाएगा, स्टाफ सैलरी वापस तरीके से लागू हो जाएगी, चाय के खर्चे लागू हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें खर्चे चालू हो जाएंगे। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को भी जिनके पास सक्षम है, जिनको ईश्वर ने प्रदान किया है और बहुत भरपूर दिया है, उनको किराया नहीं लेना चाहिए। मानवता के नाते सरकार को बिजली बिल नहीं लेना चाहिए बंद समय का, स्कूल फीस वालों को स्कूल फीस नहीं लेनी चाहिए बंद समय की, जिस टाइम भी होता है। और आगे सोशल डिस्टेंसिंग का सबको एक बार पालन फिर से करते हुए मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स का बिल्कुल उपयोग करना चाहिए। दुकान खोलने से पहले सबको सैनिटाइज दुकान करवा लेना चाहिए। किसी को सैनिटाइज करने की अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझना हो, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं या फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आपका पार्षद आपके एरिया से कर सकता है, और नहीं तो एक मात्र 50 रुपये पर दुकान की चार्जेस पर भी सैनिटाइज होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी को करवाना हो तो आप वो भी बता दीजिएगा, उसको टीम आपके पास भेज दी जाएगी। दूसरी हम आगे बात कर लेते हैं और कौन सी दुकानों को परमिशन मिली। पेट्रोल पंप तक हमने बात कर ली। होलसेल वेजिटेबल सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक के होलसेल वेजिटेबल वालों को परमिशन दी गई है। गैस एजेंसीज 9 बजे से लेकर 3 बजे तक परमिशन दी गई है उनको। ये सब डेली बेस पर हैं, इनके कोई दिन डिसाइड नहीं किए हैं। अब दिन डिसाइड वाली दुकानें ये हैं, स्वीट शॉप, बेकरी, मतलब मिठाई की दुकान और बेकरी जहाँ ब्रेड मिलते हैं या बेकरी आइटम मिलते हैं, तोश, खस्ते, इस टाइप के आइटम मिलते हैं, उनको बेकरी काउंटिंग पे किया जाता है। तो उनको 5 दिन की परमिशन मिल गई है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 5 दिन की परमिशन है उनके पास। वो 5 दिन दुकान खोल सकते हैं, लेकिन वो ऑड और इवन में आते हैं कि नहीं आते हैं, उनकी जो भी एसोसिएशन हो उससे बात करें या अपने संबंधित नियर बाय उनसे बात करें। और इन सब चीज़ों के बीच ना मैं चैम्बर से भी अपील करना चाहूँगा, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए। एक हेल्पलाइन नंबर से उनका ये बेनिफिट मिल जाएगा कि कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सी नहीं खुलेगी। एक लिस्ट जारी करें, एक कॉन्फ्रेंस जारी करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें। पेपर और न्यूज़पेपर से भी मैं अपील करना चाहूँगा, और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी एक अपील करना चाहूँगा। इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाए, पेपरों में बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाए डेली की कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सी दुकान नहीं खुलेगी, कौन सी दुकान कितने बजे खुलेगी, किसकी क्या परमिशन है, किसको कौन सी परमिशन नहीं है, ऑड खुलेगी, इवन खुलेगी। इस सब चीज़ों को पेपर में डिस्क्राइब किया जाए। इसके अलावा भी किसी को कोई तकलीफ होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, मैं जो बेस्ट होगा आपको रिप्लाई करूँगा। 2 व्हीलर 4 व्हीलर वर्कशॉप 5 डेज। आपके पास जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर रिपेयर करते हैं, गैराज होते हैं,
नई गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर बेचने की परमिशन नहीं दी गई है अभी तक, कि उसका क्लियरेंस नहीं है मेरे पास। वो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए अपने एसोसिएशन से कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर बेचने की परमिशन मिली गई है कि सिर्फ रिपेयरिंग सेंटर्स को परमिशन दी गई है। जैसे टायर रिपेयरिंग लिखा था, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ऑटोमोबाइल्स को परमिशन दी गई है, वर्कशॉप नीचे लिख दिया था उन्होंने धीरे से। तो वर्कशॉप का मतलब तो सिर्फ यही होता है, रिपेयरिंग काउंटर्स हो गए, प्लस इसमें साथ साथ ऑटोमोबाइल की वो दुकानें हो गई जो ये सब सामान बेचते हैं, क्या बोलते हैं आपका ऑयल हो गया, ऑटो पार्ट्स के सामान हो गए, कृषि के ऑटो पार्ट्स हो गए, मतलब ट्रैक्टर के सामान हो गए, इन सब चीज़ों को परमिशन दी गई। इन सबको 5 दिन की परमिशन दी गई है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। शनिवार रविवार पूरे छत्तीसगढ़ में कंप्लीटली कर्फ्यू लॉकडाउन है, कर्फ्यू काइंड लॉकडाउन है। तो ये चीज़ भी क्लियर है कि शनिवार रविवार आपको कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ को परमिशन नहीं है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज, दूध, मेडिकल, सब्जी। चौथी चीज़ कुछ है तो मुझे आइडिया नहीं है, वो भी कंफर्म हो जाएगा नेक्स्ट सैटरडे आते आते। इस सैटरडे संडे तक की ये 3 चीज़ों को परमिशन थी, आगे नहीं रहेगी वो भी चीज़ें। आगे हो सकता है कि हालात और ख़राब हो तो उनको भी देखा जाएगा। रोज़ अपडेट होंगे, रोज़ नोटिफिकेशन जारी होंगे, रोज़ हर 2 दिन 3 दिन की आड़ में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो ऐसा मत मानिए कि ये आदेश, आज जो आदेश मिला है ये आपके पास आने वाले 2 महीने का आदेश है, 1 महीने का आदेश है, कोई ये परमानेंट नहीं है। नथिंग इज़ परमानेंट, रोज़ बदलेगा, हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन की आड़ में कलेक्टर साहब को जो कंफर्टेबल लग रहा है, जो गाइडलाइन वहाँ से मिलती जा रही है, जो रिव्यूज़ मिलते जाएंगे, उसकी वो चेंजेस करते जाएंगे। तो आप अपने एसोसिएशन के टच में रहिए, बाकायदा उनसे अपडेट रहिए। आपके जो एसोसिएशन ग्रुप्स है उसमें फालतू मैसेजेस फॉरवर्ड ना करके उसको फालतू मैसेजेस फॉरवर्ड वालों को रोक लगवाइए, और बाकायदा आपके सिर्फ काम के क्वेश्चन कीजिए, काम के क्वेश्चंस पूछिए, तो आपको बाकायदा उसमें अपडेट और जानकारी मिलती रहेगी। जनरल क्या होता है आपके एसोसिएशन ग्रुप्स में, फालतू के गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इधर की बातें, उधर की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, सब तरह की बातें हो जाती है, इसलिए वो काम की बातें कोई नहीं देखता। तो आप सबसे निवेदन है इस टाइप से वो कीजिए। हर ग्रुप एसोसिएशन हेड से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अपना एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लीजिए, आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन आता है कलेक्टर की तरफ से, आप कलेक्टर से जुड़े रहिए डायरेक्ट। कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी जी का भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत की है इन चीज़ों के लिए। रोज़ मुझे भी बात करते थे, भैया रोज़ मैं फ़ोन लगाता था, भैया मुझे फ़ोन करते थे कि हमारे ग्रुप में भी बहुत डिस्कशन होता था कि भैया कैसे खोलें, क्या खोलें, किसको परमिशन दी है, नहीं दी है, कि सीएम साहब कैसे कर रहे हैं, कलेक्टर साहब कैसे कर रहे हैं, बहुत कोशिश किया उन्होंने भी। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं अपने अध्यक्ष साहब से भी चाहूँगा कि वो एक ऐसा नंबर जारी कर दें हमारे व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से, जो मेहनत किस किस टाइप से हो सकती है, कौन कौन सी दुकानों को हम सपोर्ट कर सकते हैं, कैसी चीज़ों को खोलना चाहिए, किसको क्या मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑड इवन की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है कि ये दुकान खुली, उसको परमिशन मिली, मुझे नहीं मिली। सोमवार को बाहर के ग्राहक आते हैं, बाहर के लोग अभी कम से कम तो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, और एकदम हमें कूलनेस बना के एकदम प्रॉपर तरीके से लीड करना है। ये साल पैसा कमाने का नहीं है, रतन टाटा जी ने एक बहुत अच्छी स्पीच दी थी, ये साल पैसा कमाने का नहीं, ये साल जीवन बचाने का है, क्योंकि पूरा दुनिया में ये खतरा लागू है, इसलिए हमारे देश के ऊपर नहीं है। हमारे देश की कुछ गलतियों के कारण हम आज कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कि अब ठीक है सच्चाई कोई नहीं मानना चाहता तो उसकी वो अपनी राय है, लेकिन हमारा तो मानना है कि अगर सही टाइम पे लॉकडाउन हुआ होता तो आज कोरोना की स्थिति नहीं होती ये सब चीज़ों की। और आज अहमदाबाद जो वुहान बनने के जा रहा है, और अहमदाबाद में जो मिलिट्री फोर्स लग रही है, वो कहीं ना कहीं नमस्ते ट्रंप की कारण हुआ है। हम तो इस चीज़ पे हमेशा बोलेंगे, नमस्ते ट्रंप ने हमारे देश में कोरोना वेलकम किया है। जमातियों का पता नहीं, लेकिन ट्रंप बारातियों ने हमें, हमारे देश को कोरोना में झोंक दिया है। आगे हम बढ़ते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हो गया, ऑटो, इलेक्ट्रिक, प्लम्बर, इनको भी 5 डे की परमिशन मिल गई है। किराना स्टोर की नोटिफिकेशन जारी हुई है। किराना स्टोर अब सिर्फ 2 दिन, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, एक बार फिर से आप लिस्ट चेक कर लीजिएगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 9 to 3 PM, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक रहेगी किराना दुकान। इनकी टाइमिंग घटा दी, इनकी टाइमिंग प्लस इनके दिन घटाए गए। किराना दुकान, ये कौन सी किराना दुकान होगी? आपके मोहल्ले की, कि होलसेल बाज़ार की, कि आपके मार्केट के बड़े किराना दुकानों की, या डी मार्ट टाइप के लोगों की। इनकी नोटिफिकेशन एक बार आप अपने नियर बाय चेक कर लीजिएगा, या मुझे आप पर्सनल व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से आप संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल कोशिश करके इसका क्लेरिफिकेशन भी दे दूंगा। सीमेंट आयरन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनको मिला है मंडे और थर्सडे, सोमवार और गुरुवार 9 बजे से 3 बजे तक के, इनको भी परमिशन दी गई है।
इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, फ़ैन, कूलर, सैनिटरी, वाटर प्योरीफायर, इन चीज़ों को मिला है ट्यूसडे और फ्राइडे। इनके बीच में ना एक उनको भी परमिशन मिल गई है, वाटर केन जो पानी सप्लाई करते हैं ना, उनको भी बहुत मतलब उनका भी पानी का काम था, उनका भी पानी रुका हुआ था, उनको भी परमिशन मिल गई है। जार आप सप्लाई कर सकते हैं, वाटर कैन सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप किसी को भी वाटर कैन लें या वाटर कैन दें तो उस दुकान को बोलें कि वाटर बॉटल को एक बार सैनिटाइज मार लें। हर दुकान से निवेदन है, एक बार सैनिटाइज अपने पास एक छोटा स्प्रे वाला ज़रूर रख लें। वो सैनिटाइज मतलब जैसे अपन किसी का शेव कराते हैं तो जब शेव करते समय हमारे को जब पानी से प्रेशर किया जाता है ना, वैसा सैनिटाइज भर के एक ठों रखे रहें। कोई भी आपके यहाँ आता है तो सैनिटाइज करें, ग्लव्स पहन के बॉटल लें या बॉटल दें। ऑटो ड्राइवर भी ग्लव्स पहन के गाड़ी चलाएं या केन जो लेते हैं, जो देते हैं, वो बॉटल छूने से पहले ग्लव्स पहनना ज़रूरी है उनको, क्योंकि वो हज़ारों दुकान में जाएंगे, हज़ारों दुकान से चीज़ें लेंगे, हज़ारों मज़दूरों से टकराएंगे, ऑटो वालों से टकराएंगे, जगह जगह टकराएंगे। तो इन सब चीज़ों से हमें ये नहीं देखना है वो क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है इस शहर हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, इस शहर की कितनी वैल्यू है, इस मिट्टी की कितनी वैल्यू है, यह आप अभी देख सकते हैं। एक तरफ पूरी दुनिया खतरे में चल रही है, हमारा छत्तीसगढ़ एकदम सेफ सिटी चल रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ कितना सेफ है वो आप सब देख रहे हैं। इसलिए हमें अपने शहर, अपना प्रदेश बचाना है। हमें जो बेस्ट हो सकता है हमें कोशिश करके उस चीज़ को पूरा करना है। बंटी लालवानी जी वेलकम, रवि पोपटानी भाई थैंक यू, दिलहरन खातले भाई कैसा हो, सतीश भैया नमस्ते, रिंकू बलवानी जी भैया नमस्ते, हितेश छतीजा गिफ्ट टॉयज़ के लिए आपने पूछा भाई, सतीश भाई गिफ्ट टॉय, हितेश छतीजा भाई आपने जो पूछा ना गिफ्ट टॉयज़ वगैरह के लिए, तो उसके लिए सरकार का कहना था कि सोमवार को कुछ दुकानें जो खोलने की परमिशन दी गई है उनको खोल दिया जाए, फिर हम मंगलवार को भी एक नई नोटिफिकेशन जारी करेंगे, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ बढ़ाते जाएंगे, रोज़ कुछ ना कुछ जारी करते जाएंगे। हम ये देखना चाहते हैं, सरकार ये देखना चाहती है कि भीड़ किस तरफ से बढ़ रही है, कि फालतू आवारा लोग भी घूम के उसको परेशान कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। एक साथ सबको परमिशन दे दी जाएगी तो शहर में एकदम अफरा तफरी हो जाएगी, भीड़ जाएगी। हो सकता है लॉकडाउन आके सितंबर तक के खींचे, तो रिक्वेस्ट है सबसे कि आप अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी कंप्लीटली इकट्ठी रखें। स्टाफ को थोड़ा थोड़ा पैसा देते चलें ताकि आप अपना भी घर चला सकें, किसी और का भी घर चल सके। फालतू चीज़ें जैसे मोबाइल दुकान वालों को परमिशन अभी नहीं मिली है, उसमें नोटिफिकेशन में हमारे पास मोबाइल दुकान का स्पेसिफिकेशन नहीं है। हो सकता है रात तक नई लिस्ट और कुछ बढ़ जाए तो अलग बात है। बाकी मेरा मोबाइल नंबर आप भले लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, नोटिफिकेशन मेरे स्टेटस पे लग जाता है। जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है मैं अपने स्टेटस पे लगा देता हूँ, तो स्टेटस के साथ आप वो चीज़ को क्लियरेंस कर सकते हैं कि इनको परमिशन मिली है। अगर किसी को परमिशन नहीं मिली है तो वो आप पूछ सकते हैं और उसका हम आपको रिप्लाई सरकार से लेकर दे देंगे। अमित छाबड़ा जी वेलकम, रोमी कामदार, रोमी भैया कैसे हैं, जीजू बोलूं, भाई बोलूं, कैसे बोलूं आपको भाई, थैंक यू, वेलकम टू वॉचिंग मी। नितेश खत्री, नितेश भाई शायद आज आप अवंती आए थे, मेरे को ऐसा लगा, मैं आपको देखा लेकिन नज़र पलटा तो आप कहीं चले गए। नवीन बत्रा जी वेलकम भाई, गोवर्धन डट से ना भैया प्रणाम, रवि खुबानी भैया वेलकम, विवेक कुन्नानी भाई राजस्वामी, कामेश भीरानी जी भाई राजस्वामी, रवि पारवानी जी भैया वेलकम, हेमंत चुन्नू सिद्धवानी भाई, चुन्नू भाई कैसे हो, राजेश भैया नमस्ते, महेश कृपलानी जी आप इसमें कमेंट नहीं कर रहे हैं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है महेश भाई, आपके बढ़िया नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और बिल्कुल मैं रिप्लाई देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको रिप्लाई देना। नवीन खत्री भाई वेलकम, विनय कृपलानी, राजस्वामी भाई, मोहम्मद एजाज अकाई भाई, गुड वर्क भैया भाई थैंक यू, विनय दास वेलकम भैया, वेलकम राइट भाई थैंक यू भैया आपका भी, विनय कृपलानी जी फिर से, रवि कुमार माखीजा जी, हितेश छत्तीजा जी, मनीष पंजवानी बेस्ट ऑफ लक फॉर ग्रेट फ्यूचर थैंक यू आप सबका। विलास शिवंकर जी भैया वेलकम आपका भी, बंटी लालवानी जी वेलकम, विनीता खटवानी, नरेश नारवानी जी वेलकम,
तो इन सब बातों के साथ अगर जिसने भी हमारा वीडियो ये वाला मिस कर दिया है, कल क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, कल खोलने समय हमें कौन सी सिक्योरिटीज़ रखनी चाहिए, कौन से प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, उस बारे में हमने आज चर्चा की है। तो कृपया करके एक बार वीडियो, अगर आपके पास समय होता है तो आप बिल्कुल हमारा वीडियो आज का देखें, और कोई क्वेरीज हो तो आप बिल्कुल इसमें आप मुझे वो कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, बिल्कुल मैं आपको कोशिश करके पूरे तरीके से आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आगे आप वीडियो शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों तक ये जानकारी मिल सके। और छत्तीसगढ़ सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक नेचर बना ले कि जो भी नोटिफिकेशन हो रही, क्योंकि इस दौरान बहुत लोग कंफ्यूज हैं, क्या खुल रहा है क्या नहीं खुल रहा है, क्या कैसे खुल रहा है। कुछ व्यापारी बोलते हैं भैया हमने दुकान खोली, हमारे पास चालान हो गया। अब देखो, गाइडलाइन से बाहर अभी मत जाइए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, ये किस टाइप की चीज़ है ये सबने पहली बार देखा है, ये अभी तक कि किसी को भी नहीं मालूम था क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये सबके लिए लागू है। आप गाइडलाइन से बाहर दुकानें मत खोलिए। अगर किसी को परमिशन 3 बजे तक की मिली हुई है तो रिक्वेस्ट है 3 का 3:15 भी ना करें, आप 2:45 बजे तैयारी कर लें, 3 बजे तक आप दुकान बंद करके आप निकल जाएं। और सरकार से भी निवेदन है कि अननेसेसरी जो पुलिस चालान कर रही है इन चीज़ों को रोक लगवाए। इस समय लोगों के जेब में पैसे नहीं है कि चालान पटा सके, कुछ समय के लिए इन सब चीज़ों को छोड़ दी जाए। हेलमेट के लिए इतना परेशान न किया जाए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परेशान न किया जाए। जब अगर सपोज मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आज घूम जाता है तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा कहाँ से? इसका मतलब ये तो नहीं मैं आपसे रोज़ चालान कटवाऊंगा। तो सरकार, भूपेश सरकार से निवेदन है इन सब चीज़ों पे थोड़ी ढील जाए। हमारे रिस्पेक्टेड आरिफ शेख जी एसपी हैं शहर के, उनसे भी रिस्पेक्टेडली मतलब निवेदन है कि आप प्लीज़ इन और ध्यान दीजिए। आम आदमी की जेब में अभी पैसे नहीं हैं, उन्हें बर्बाद मत करवाइए, उन्हें परेशान न होने दीजिए, उनकी आप रक्षा कीजिए, आप उनके बिल्कुल इस समय सहयोग कीजिए। रायपुर पब्लिक आपको हमेशा सहयोग करती है, आगे भी करती रहेगी, लेकिन इस समय चालान के प्रति आप मत करवाइए, उनको अवेयरनेस फैलाइए। पुलिस पेट्रोलिंग अगर निकल रही है मार्केटों में तो चालान की फोकस न करके उनको अवेयर करके सही टाइम पर दुकान बजवाए। मार्केट एसोसिएशन से भी सबसे निवेदन है कि अगर 3 बजे दुकान बंद करने की परमिशन है तो 2:45 बजे अलार्म बजा दे, ताकि सबको अलर्ट मिल जाए कि भैया 2:45 बजे अलार्म क्यों बजाया गया है, और सबका ध्यान जाए, क्योंकि अननेसेसरी किसी को चालान न कटवाना पड़े। क्योंकि भाई इस समय व्यापारी के पास दुकान कल खोलेंगे तो जरूरी नहीं है कल एक दिन में इतना पैसा आ जाए कि वो चालान पटा सके, फिर दुकान अननेसेसरी सील हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार को भी निवेदन है कि चालान की प्रक्रिया को मतलब फोकस न करके उसको लोगों को अवेयरनेस में फोकस फैलाएं। इसके अलावा कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ से आपको जिसको भी जो भी मदद चाहिए हो, व्यापार से जुड़े हुए सवाल जवाब करने हो, हमारे रेस्पेक्टेड राजेंद्र जग्गी जी हैं व्यापार प्रकोष्ठ के छत्तीसगढ़ हेड, सुभाष बजाज जी रायपुर शहर के हेड, तो आप उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं या उनको भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं। आप मुझे भी अपनी समस्या बता सकते हैं, आप मुझे भी फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैं लास्ट में नंबर दे दूंगा आपको, इसमें आप मुझे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंक्वायरीज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर डेली अपडेट हो जाता है, आप उसमें भी सब चीज़ों का जानकारी ले सकते हैं। बस दोस्तों, आज निवेदन करना चाहूँगा अंत में एक बार फिर से, अगर आप लोगों को जानकारी पर्याप्त मिली हो और अगर लगता है आपको कि ये वीडियो आज किसी के काम आया होगा या किसी के लिए सही था और किसी की बहुत सारी जानकारी को क्लियर कर सकता है, किसी की दुकान खुलेगी किसकी दुकान नहीं खुलेगी, इस रिलेटेड कोई क्वारी अगर अधूरी रह गई हो तो कृपया करके आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। विशाल सिंह जी, भैया कब तक चलेगा लॉकडाउन? भैया देखिए, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी तक के जितने भी साइंटिस्ट WHO या मतलब इस तरफ से सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर रन कर रहा है, सबका कहना है सितंबर से पहले कुछ भी ठीक नहीं होगा, सबका कहना है। और हमें एक तो सच्चाई अपना लेनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग दूसरा लॉकडाउन, तीसरा कोरोना के बीच रहने की। कोरोना हर उस व्यक्ति को इफ़ेक्ट कर सकता है जिसके मन में डर है कोरोना से। कोरोना सिर्फ उन्हीं को इफ़ेक्ट करता है जो उनसे डर बनाए रखेंगे। नहीं तो छत्तीसगढ़ की जनता को मैं जितना जानता हूँ, वो एक शेर है, शेर, बब्बर शेर है। हमारे छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति शेर है। हमारी मिट्टी में जो है ना, एक अजीब खुशबू है, एक बहुत बड़ी शक्ति है हमारी मिट्टी में। ये धार्मिक स्थलों का देश है, स्टेट है, और यहाँ की आबो हवा बहुत अलग है। यहाँ पर सेवा भावना वाले लोग हैं, यहाँ के लोग अवेयर हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें जाके कोरोना को गले लगाना है।
कोरोना से दूर रहना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपनी प्रिकॉशंस लेके चलनी है। आपको हमको मिल के जो हो सके आम आदमी की सेवा करनी है, जितनी कोशिश हो सके किसी की मदद के लिए हाथ उठाना है, आगे बढ़ाना है, और हमसे जो बेस्ट हो सकता है हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।